हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 4 कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ड्राई रन। अब सवाल ये है, ड्राई रन होता क्या है? ड्राई रन मीन्स मैन्युअली टेस्टिंग एन एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड यूजिंग सैम्पल डेटा विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर। ड्राई रन का मतलब होता है फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम या सूडो कोड को मैन्युअली टेस्ट करना बिना कंप्यूटर के। यानी ड्राई रन में हम कंप्यूटर यूज़ किए बगैर सिर्फ दिमाग और पेपर का यूज़ करके प्रोग्राम या एल्गोरिथम के स्टेप्स को चेक करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। यानी हम पहले देखते हैं कि प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं। ड्राई रन क्यों ज़रूरी है? सोचें, अगर आपने एल्गोरिथम का डायरेक्टली कोड लिख दिया और बाद में प्रोग्राम में एरर आ गया तो टाइम वेस्ट होगा, फ्रस्ट्रेशन, डिबगिंग की टेंशन। इसलिए स्मार्ट प्रोग्रामर्स क्या करते हैं? पहले ड्राई रन करते हैं। इट हेल्प्स अस, ड्राई रन हमें हेल्प करता है फाइंड लॉजिकल मिस्टेक्स ढूंढने में, अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल समझने में, चेक करेक्टनेस बिफोर प्रोग्राम की करेक्टनेस चेक करने में। थिंक ऑफ इट लाइक सॉल्विंग द स्टेप्स ऑन पेपर बिफोर रनिंग द प्रोग्राम। आप इसको इस तरह सोच सकते हो जैसे प्रोग्राम को कंप्यूटर पर चलाने से पहले पेपर पर इसके स्टेप्स को परफॉर्म करके देखना कि लॉजिक या स्टेप्स सही हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर सोचें, आप चाय बना रहे हो। आप पहले दिमाग में स्टेप सोचते हो कि सबसे पहले पानी उबालूंगा, फिर दूध डालूंगा, फिर चीनी डालूंगा, चाय तैयार। ये क्या है? ये भी एक ड्राई रन ही है। बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में कोडिंग से पहले वो एल्गोरिदम लिखते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, ड्राई रन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लॉजिक गलत हो तो पूरा प्रोग्राम फेल हो सकता है। स्टूडेंट्स याद रखें, कोडिंग से पहले सोचना ज़रूरी है। ड्राई रन एक स्मार्ट प्रोग्रामर्स की निशानी है। जो ड्राई रन करता है वो कम एरर्स करता है। अब हम एक मिसाल की मदद से ड्राई रन समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमने एक एल्गोरिथम बनाया दो नंबर्स को जमा करने का। अब हम एल्गोरिथम डिज़ाइन मेथड वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि हम एल्गोरिथम को दो तरीके से बना सकते हैं, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। अब दो नंबर्स को ऐड करने वाले एल्गोरिथम यानी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होगा। स्टार्ट, इनपुट फर्स्ट नंबर, लेट ए, इनपुट सेकंड नंबर, लेट बी, सम ए प्लस बी, डिस्प्ले सम, स्टॉप। और इसी एल्गोरिथम का सूडो कोड कुछ यूं। स्टार्ट, इनपुट ए, इनपुट बी, सम ए प्लस बी, आउटपुट सम, स्टॉप। देखें, फ्लो चार्ट में हमने एल्गोरिथम यानी स्टेप्स को सिंबल्स या डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं और सूडो कोड में प्लेन इंग्लिश की फॉर्म में स्टेप्स लिखे जाते हैं। अब ड्राई रन में हम इन स्टेप्स को जो हमने फ्लो चार्ट या सूडो कोड में रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इन स्टेप्स को मैन्युअली पेपर या माइंड में परफॉर्म करके देखेंगे कि रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आता है या नहीं। अब देखें, एल्गोरिथम के फ्लो चार्ट या सूडो कोड के मुताबिक फर्स्ट स्टेप है कि क्या? स्टार्ट। देन सेकंड स्टेप, इनपुट ए। अब हमने इनपुट में एक नंबर लेना है। लेट्स सपोज हमने वो नंबर लिया 3। थर्ड स्टेप, इनपुट बी। अब हमने एक और नंबर लेना है, वो नंबर लेट्स सपोज है 5। फोर्थ स्टेप हमने क्या करना है? सम ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करना है। ए हमारा 3 है, बी हमारा 5 है। 3 + 5 = 8। फिफ्थ स्टेप, डिस्प्ले सम। अब हमने सम को डिस्प्ले करा देना है, आउटपुट में हमें शो होगा 8। सिक्स स्टेप, स्टॉप। अब देखें, ड्राई रन में हमने इन स्टेप्स को परफॉर्म करके देखा कि रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया या नहीं। अब इसी तरह हम एक और एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं जो दो नंबर्स इनपुट में लेगा और इन दो नंबर्स में से बड़े नंबर को आउटपुट में शो करेगा। इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होगा। स्टार्ट, इनपुट नंबर 1, नंबर 2। इनपुट में हमने दो नंबर लेने हैं। फिर उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे, इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है? यस। अगर ये कंडीशन ट्रू है, नंबर 1 नंबर 2 से अगर बड़ा होता है, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर नंबर 1 हम लेते हैं 10 और नंबर 2 हम लेते हैं 5।
अब इस केस में देखें, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, कंडीशन 2 है, तो प्रिंट होगा मैक्सिमम नंबर 1 और आउटपुट में हमें शो होगा 10 और फ्लो चार्ट एंड। लेकिन अगर ऐसा होता है कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा ना हुआ, उस केस में क्या होगा? उस केस में नंबर 2 हमारा फिर बड़ा होगा और आउटपुट में नंबर 2 शो होगा। मिसाल के तौर पर नंबर 1 है हमारे पास 3 और नंबर 2 है हमारे पास 4। अब इस केस में नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन में नंबर बड़ा कौन सा है? नंबर 2 विच इज 4 और आउटपुट में शो होगा 4। इसका सूडो कोड कुछ इस तरह से होगा, इनपुट नंबर 1 नंबर 2, इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 देन मैक्सिमम नंबर 1, एल्स अगर ये चीज ट्रू नहीं होती, नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं होता, एल्स में फिर मैक्सिमम नंबर क्या प्रिंट होगा? नंबर 2, एंड इफ आउटपुट मैक्सिमम। अब इस एल्गोरिदम का हमने फ्लो चार्ट और सूडो कोड डिस्कस कर लिया। अब हम इस एल्गोरिदम को टेस्ट करके देखेंगे कि वाकई ही ये हमें रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक देता है या नहीं। स्टेप 1 क्या करना है? इनपुट में 2 नंबर लेने हैं। लेट्स सपोज एक नंबर हमने लिया 10, दूसरा 15। इज 10 ग्रेटर देन 15? क्या 10 15 से बड़ा है? नो। कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे? अपनी एल्स स्टेटमेंट मैक्सिमम नंबर 2, जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर है नंबर 2, वो प्रिंट होगा। आउटपुट मैक्सिमम नंबर 15। ड्राई रन अहम क्यों है? इसकी वजह है कैचेस एरर अर्ली। ड्राई रन की मदद से हम लॉजिकल मिस्टेक्स जल्द पकड़ लेते हैं। इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की लॉजिकल थिंकिंग को बेहतर बनाता है। सेव्स डिबगिंग टाइम बचता है। यूज्ड बाय प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स, इवन experienced developers at companies like Google and Microsoft use dry run during debugging। प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स भी ड्राई रन करते हैं, चाहे वो बिगिनर्स हो या एक्सपर्ट लेवल के डेवलपर्स। You can say that dry run is like checking your math solution before submitting the exam paper। आप कह सकते हैं ड्राई रन इस तरह है जैसे आप अपने मैथ का पेपर सबमिट करने से पहले एक बार चेक करते हो कि कहीं मिस्टेक तो नहीं। स्टूडेंट्स, अब हम बुक में इस टॉपिक के निशान लगा देते हैं जो आज हमने पढ़ा। आज हमने टॉपिक डिस्कस किया 4.5 ड्राई रन। ये आपका शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है जो आप करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके शॉर्ट कुछ यूँ बन के आ सकता है: डिफाइंड ड्राई रन ऑफ अ फ्लो चार्ट, डिफाइंड ड्राई रन ऑफ अ सूडो कोड। तीनों में आप ये एक ही डेफिनेशन लिखेंगे, बस जब सूडो कोड का जिक्र होगा तब आप फ्लो चार्ट की जगह सूडो कोड मेंशन करेंगे।